और भगवान नारायण ने कहा कि हे भोलेनाथ, हम आपको जो है वह एक कथा सुनाने आए हैं। भगवान शिव ने कहा, अच्छा प्रभु, आप कब से कथावाचक हो गए? भगवान ने कहा कि जन्म लेने के बाद हमने दूसरा काम किया नहीं, पहला काम हमने कथा ही सुनाया है। कहीं कथा सुनाई मात बुझाई। भगवान ने जन्म लिया तो सबसे पहले अपने माता कौशल्या को ही कथा सुनाया, इसलिए जन्म लेने के बाद तो हमने कथा ही सुनाया है। शिव जी मुस्कुराने लगे और कहा, हे प्रभु, आप कौन सी कथा सुनाना चाहते हैं? भगवान शिव को प्रभु ने माता पार्वती की कथा सुनाई है। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरणी। बड़े विस्तार से भगवान ने पार्वती मैया के चरित्र को सुनाया है। तस्मात् त्वया गिरिजा देव शंभो गृहीतव्या पाणिना दक्षिणेन, पाणिग्रहेणैव महानुभावा दत्तां गिरीन्द्रेण च तां पुरुष्व। हे महादेव, हमने आपको कथा सुनाई है, और जब कोई कथा सुनाए तो कथावाचक को कुछ दक्षिणा देनी होती है, इसलिए अब हमको कुछ दक्षिणा चाहिए। भगवान शिव ने कहा, अच्छा। और भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रभु, क्या दक्षिणा चाहिए आपको? भगवान श्री हरि ने कहा, हे भोलेनाथ, दक्षिणा में जो है वह आप एक वचन दे दो और आप पार्वती जी के साथ में विवाह का, बस यही दक्षिणा चाहिए। भगवान का शिव जी के साथ में 3 संबंध है। राम जी का जो है वह भगवान शिव के साथ 3 संबंध है। सेवक, स्वामी, सखा, सीएपी, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, और दोनों एक दूसरे के सखा हैं। 3 संबंध हैं। और तीनों संबंधों की बात कह करके भगवान ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हे महादेव, अगर आप हमको अपना सेवक समझते हैं तो हम आपसे विनती कर रहे हैं, अब विनती मम सुनहु शिव। और आप अगर हमको अपना सखा मानते हैं तो जो मुंह पर निज नेह, और अगर आप हमको अपना स्वामी मानते हैं तो हम आपको आदेश दे रहे हैं कि जाई विवाह शैल जही, यही मोहि मांगे देहु। अगर आप हमको अपना स्वामी मानते हैं तो हम आपको आदेश दे रहे हैं कि आप